आदमी ने अचानक महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। सुपरमार्केट में हर कोई पागलों की तरह सामान खरीद रहा था। मामला थोड़ा असामान्य लगा, लेकिन जैक ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने जल्दी से कुछ जरूरी चीजें खरीदी और घर लौट आया। लेकिन जब वह सामान व्यवस्थित करने में व्यस्त था, तभी टीवी पर एक भयानक खबर प्रसारित होने लगी। एक नया वायरस अमेरिका में तेजी से फैल रहा था और इससे संक्रमित लोग अपना होश खो बैठते थे। वे पागलों की तरह बर्ताव करने लगते। असल में वे जॉम्बी बन जाते। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जैक ने तुरंत शहर छोड़ने के लिए एक टिकट बुक किया। लेकिन जब वह बोर्डिंग लाइन में इंतजार कर रहा था, तभी अचानक टिकटिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है और सारी उड़ानें रद्द हो जाती है। कुछ ही पलों बाद सबके फोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट आता है। वायरस के तीव्र प्रसार के कारण पूरा देश लॉकडाउन में चला गया है। अब किसी को भी देश में प्रवेश या बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जैक मजबूर होकर डर और अफरा तफरी के बीच भीड़ के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि सड़कें पहले ही सशस्त्र सैनिकों से घिरी हुई हैं। जैसे जैसे और लोग यह खबर जान रहे थे, पूरे शहर में डर और अराजकता फैल रही थी। हर कोई भागना चाह रहा था। हालात की गंभीरता को समझते हुए जैक अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही घर की ओर निकल पड़ता है। लगभग 50 किलोमीटर चलने के बाद जब वह अपने मोहल्ले में पहुंचता है तो देखता है कि इलाका पूरी तरह घेर लिया गया है। वही वह देखता है कि सशस्त्र सैनिक एक व्यक्ति को एक सुरक्षा वाहन की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन उसके शरीर की मरोड़ और चेहरे की विकृत अभिव्यक्ति से साफ होता है वह अब इंसान नहीं रहा, वह म्यूटेट हो चुका है। वह आदमी जैक का पड़ोसी था। यह दृश्य देखकर जैक का शरीर कांप उठता है। शहर छोड़ने की उसकी इच्छा और भी तेज हो जाती है। अगले दिन उसकी बहन एमा एक बुरी खबर लेकर आती है। वायरस सरकार के अनुमान से भी कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अधिकारी अब क्वारंटीन जोन बना रहे हैं, जहां लोगों को जबरदस्ती ले जाया जाएगा। लेकिन उसकी बहन उसे चेतावनी देती है, किसी भी हालत में वह इन क्वारंटीन जोन में न जाए, क्योंकि ज्यादा लोगों की मौजूदगी से वायरस और भी तेजी से फैलता है। वहां का माहौल बहुत ज्यादा खतरनाक है। मदद मिलने में वक्त लगने का एहसास कर जैक दोबारा बाजार जाता है कुछ खाने पीने का सामान लेने, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि सारी शेल्फें खाली है। यहाँ तक कि फर्श पर गिरी हुई चीजें भी लोग उठा ले गए। आखिरकार वह अपने बैग में कुछ कुत्तों का खाना भर लेता है, लेकिन तभी वह देखता है कि एक पुलिस अफसर खून से सने हाथों के साथ सुपरमार्केट की तरफ भागता